हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक A to Z। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम और उनके ड्रग्स के बारे में कि किस तरीके से ड्रग्स जो होते हैं वो एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम को की एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। तो आगे की और चलते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वे होते हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम जो होता है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन में बॉडी को रखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं। ये जो रेस्ट एंड डाइजेशन पोजीशन है उसको अगेंस्ट काम करने वाला जो ड्रग्स होते हैं वो एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम होते हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। पहले उनके ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए। पहला नेचुरल ड्रग्स, दूसरा सेमी सिंथेटिक ड्रग्स एंड थर्ड सिंथेटिक ड्रग्स। ये तीनों से जो कैटेगरी ड्रग्स में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। इसे ट्रिक्स से याद करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूँ नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स को आप इस तरीके से याद रखते हैं। हाई हाई में जो HA है वो हायोसिन ए एट्रोपिन। वहीं सेमी सिंथेटिक्स का जो ट्रिक है वो है उसका ट्रिक हाथी है। हाथी है मतलब H से जो होता है कोमाट्रोपिन और हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ए से एट्रोपिन मेथोड नाइट्रेट, टी से थायोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड आई से इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इसका ट्रिक है हाथी है। वही बात करते हैं सेमी सिंथेटिक्स के एंटी स्पाज्मोटिक्स और माइड्रेटिक्स और वेसो सेलेक्टिव और पार्किंसन इसमें डिवाइड किए गए हैं। जिसमें से हम क्वाटरनरी कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंटी स्पाज्मोटिक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड जिसका ट्रिक्स है एक क्वार्टर लगा के ऐसा प्यार से बोली OIC PPG में रहते हो, तुम PPG में रहते हो। मतलब मतलब वो लड़खड़ा रही कि तुम PPG में रहते हो। तो सबसे पहला O तो हो गए ऑक्सीब्यूटानिन, I से हो गया आइसोप्रोपामाइड, C से हो गया क्लिंडामाइसिन, P से हो गया प्रोपेंथलिन और फिर P से हो गया पैरेंजोलेट और G से हो गया ग्लाइकोपायरोलेट। वही बात करते हैं टर्सरी एमिन्स की। टर्सरी एमिन्स में तीन ड्रग्स हैं। इसका ट्रिक्स है पी के आयसा टरर टरर मत कर देवी। मतलब जो देवी है वो टरर टरर कर रही है पीने के बाद। तो इसका जो टरर टरर है वो टर्सरी से लिए गए हैं। और मत कर देवी में डीवी है वो डाइसाइक्लोमिन वेंथेलिन देवी। और पी का मतलब है मतलब पी के तो पीरेंजेपिन। वहीं बात करते हैं माइड्रेटिक्स की ट्रिक्स हैं। ट्रैफिक में चक्कर से आंख फटी की फटी रहेगी। तो चक्कर से इसका मतलब है साइक्लोपेंटोलेट मतलब साइकिल मतलब साइक्लोपेंटोलेट। वहीं ट्रैफिक में ऐसा होगा। ट्रैफिक में को मतलब है ट्रोपिकामाइड। और आंखें फटी की फटी रहेगी तो आंखें मतलब आंखें बड़ी हो जाना मतलब माइड्रेटिस की कंडीशन हो जाना। वही बात करते हैं वेसो सिलेक्टिव का ट्रिक है। वेसो सिलेक्टिव का ट्रिक है वेसल बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन कम पहुंचता है बॉडी में। तो दूसरा बंदा बोलता है फालतू बात कर रहे हैं। तो फालतू में FTO मतलब F से फ्लोक्सेट, T से टॉल्टेरोडिन और O से ऑक्सीब्यूटानिन। ये इसका ट्रिक है। वही एंटी पार्किंसन में बात करें तो तेरे चक्कर में BP इंक्रीज हो जाता है पापा का। तो सबसे पहले पापा का तो होगा प्रोसाइक्लिडिन। बीपी में BP का मतलब होता है बाई पेरेडिन या और P का मतलब यहाँ पर P का वो है प्रोसाइक्लिडिन। और यहाँ पास बेंजोक्सोल है वो BP में ही इंक्लूड हो जाएगा। B फॉर बाइपेरिडिन और B फॉर बेंजोक्सोल। इस तरीके से क्लासिफिकेशन को ट्रिक में याद रखने की आसानी होगी। अब बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर जिसमें हम हर ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानेंगे। तो ड्रग्स की बात करता हूँ तो पहला ड्रग्स है एट्रोपिन है।
एट्रोपिन जो रहता है वो एम सिलेक्टिव होता है। वो एम सिलेक्टिव में एक होता है M1 और एक होता है M2 और एक होता है M3। तो ये तीनों रिसेप्टर में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी शो करते हैं। इसकी लोकेशंस की बात करो, ये नॉन सेलेक्टिव है, मतलब हाँ बहुत सारे एम के बहुत सारे रिसेप्टर में ये अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं। वही बात करें लोकेशन, बहुत सारे जगह में वो बहुत सारे एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। पहले बात करते हैं M3 रिसेप्टर में। M3 रिसेप्टर आइस में मौजूद होता है। ये आइस में M3 रिसेप्टर में बाइंड करके कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियल मसल करता है, मतलब रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे माइग्रेटिस कॉज हो जाती है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियल मसल इंक्रीज होता है। बात करें M1 रिसेप्टर में। M1 रिसेप्टर में जो होता है वो स्टमक में मौजूद होता है। स्टमक में ये स्टमक पेन को रिलाइव करता है और स्टमक पेन स्पाज्म को ट्रीट करता है, इसीलिए इसे एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन को बढ़ा देता है। अब बात करता है M1 रिसेप्टर। ये M1 रिसेप्टर सेम स्टमक में होता है और स्टमक में जो अल्सर हुए हुए रहते हैं ये एसिड के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब वहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो एसिड सिक्रेट करते हैं पैराइटल सेल। ये पैराइटल सेल्स में एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। इस तरीके से वो एंटी अल्सर एक्शन शो करता है और बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एसियल सिक्रेशन। अब बात करते हैं एट्रोपिन की, जिसमें M2 रिसेप्टर में बाइंड करता है, तो वो ब्रेन में मौजूद होता है M2 रिसेप्टर। ये ब्रेन के मौजूद M2 रिसेप्टर में बाइंड करके ट्यूमर की ट्यूमर की जो बढ़ाव है उसको सप्रेस कर देता है, जिससे रिजिडिटी ऑफ पार्किंसन के केसेस कम हो जाते हैं। वही M2 रिसेप्टर जो कि मौजूद होता है हार्ट में ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देते हैं और ट्रैकी कार्डिया कॉज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग हार्ट रेट। अब बात करते हैं M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर मौजूद होता है लंग्स में ये करता है कि ब्रोंक्योडाइलेशन को इंक्रीज कर देते हैं और COPD में इसका यूज किया जाता है और अस्थमा में, क्योंकि अस्थमा और COPD के केसेस में जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए रहते हैं, इस तरीके से वो डायलेट करते हैं और अस्थमा और COPD के केस को से रिलाइव करते हैं। M3 रिसेप्टर में बात करते हैं, M3 रिसेप्टर में आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम्स में ये रिलैक्स एक्शन ऑफ यूटर, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं उसको रिलैक्स करता है। इस तरीके से वो रिलैक्स करके यूरिनरी टेंशन को कॉज करते हैं। अब बात करते हैं एट्रोपिन की बात करते हैं। एट्रोपिन जो होता है वो M3 रिसेप्टर में बाइंड करके ये M3 रिसेप्टर सेलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, जितने सारे ग्लैंड्स होते हैं, और उन ग्लैंड्स में ये स्वेटिंग, सेलाइवेशन या रेक्लामेशन को डिक्रीज कर देता है और डिक्रीज करके ये बहुत सारे एक्शन शो करते हैं। अब बात करते हैं इप्रेट्रोपियम जो कि सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक में इप्रेट्रोपियम में थायोट्रोपियम है। ये M3 रिसेप्टर में बाइंड करके जो कि लंग्स में मौजूद होता है और ये लंग्स में ब्रोंकियोडाइलेशन का होता है, जो कि हमें पता है कि ये COPD और अस्थमा के केस में ब्रोंकियल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये ब्रोंकियल्स को डायलेट करते हैं और अपनी एक्शन शो करते हैं। वही बात करें होमोट्रोपियम और साइक्लोपेंटोलेट की। होमोट्रोपियम और साइक्लोपेंटोलेट जो होता है, होमोट्रोपियन आता है सेमी सिंथेटिक और साइक्लोपेंटोलेट जो आता है वो आता है सिंथेटिक में एंटीस्पाज्मोटिक वाला। तो साइक्लोपेंटोलेट जो होता है वो M3 रिसेप्टर में बाइंड करते हैं। M3 रिसेप्टर मौजूद होता है आइस में। ये आइस में रेडियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और माइग्रेटिक कॉज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स। अब बात करते हैं पिरेंजिपिन, ये भी एंटीस्पाज्मोटिक है टर्सरी एमिन में। ये M1 रिसेप्टर में बाइंड होकर जो कि मौजूद होता है स्टमक में, ये एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं और अल्सर कॉज होने से बचाता है बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग HCl। अब बात करते हैं डाइसाइक्लोमिन, ये भी टर्सरी एमिन है जो कि जो बाइंड करते हैं M1 रिसेप्टर पे और M1 रिसेप्टर से स्टमक में जो हो रहे स्वेलिंग, ये स्टमक में हो रहे पेन्स को ये कम कर देता है। इस तरीके से ये एंटी स्पाज्मेटिक एक्शन शो करते हैं। वही बात करते हैं दूसरे ड्रग्स की, जैसे कि प्रोसाइक्लिडिन और बेंजोक्सोल।
ये जो है वो एंटी पार्किंसन ड्रग्स हैं। ये M2 रिसेप्टर में बाइंड करते हैं जो कि मौजूद होता है ब्रेन में, और ये ब्रेन में ट्यूमर्स को सप्रेस कर देता है। इस तरीके से हेल्प करता है पार्किंसनिज्म में बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग कैंसर। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।